जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन जी भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। यह अवतार उन्होंने त्रेता युग में लिया। वामन का अर्थ है छोटा यानी बोना कद का व्यक्ति। भगवान विष्णु जी ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के रूप में जन्म लिया। का स्वरूप एक बोने ब्राह्मण के समान था। हाथ में कमंडल, दंड और कुश रहते थे। मुख पर तेज और नेत्रों में अपूर्व करुणा थी। आइए श्रोताओं, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है जब ऋषि कश्यप के आश्रम में शांत वातावरण था। देवता पराजित होकर आश्रय चाहते थे। माता आदिति व्याकुल होकर ऋषि कश्यप से पूछती हैं, स्वामी देखिए हमारे पुत्र देवता कितनी विपत्ति में हैं। असुर राज बाली ने स्वर्गलोक छीन लिया है। इंद्र और सभी देवता भटक रहे हैं। मुझे उनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कृपया करके कोई उपाय बताएं। कश्यप जी ने कहा, देवी यह समय विषाद का नहीं तप और श्रद्धा का है। यदि तुम पयोव्रत नामक कठिन उपवास करोगी और अखंड मन से भगवान विष्णु की आराधना करोगी तो निश्चय ही वह तुम्हारे घर में पुत्र रूप में अवतरित होंगे और देवताओं की रक्षा करेंगे। माता आदिति एकांत में बैठी थी, केवल दूध का सेवन कर रही थी और निरंतर विष्णु मंत्र का जाप कर रही थी। उनका शरीर क्षीण हो गया था पर हृदय में अटूट भक्ति थी। अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश विष्णु भगवान थे। उन्होंने माता आदिति से कहा, देवी आदिति तुम्हारी तपस्या और मातृ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने देवताओं की रक्षा हेतु मुझे पुकारा है। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर त्रिलोक्य का संतुलन स्थापित करूंगा। इस पर अदिति माता कहती हैं, प्रभु मेरे पुत्रों पर कृपा कीजिए, उनका स्वर्ग पुनः उन्हें लौटा दीजिए। श्री विष्णु कहते हैं, निश्चय ही देवी मैं तुम्हारे और कश्यप मुनि के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। यह मेरा वामन अवतार होगा। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी का दिन आता है। ऋषि कश्यप के आश्रम में अद्भुत प्रकाश छा गया है। माता आदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये देवता स्तुति करते हुए कहते हैं, जय हो वामन, जय हो श्री हरि। ऋषि कश्यप प्रसन्न होकर घोषणा कर देते हैं, आज हमारे आश्रम में स्वयं नारायण वामन रूप में अवतरित हुए हैं। यही देवताओं की रक्षा करेंगे। पूरा ब्रह्मांड मंगल ध्वनि से गूंज उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। जन्म के तुरंत बाद कई अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। ऋषि कश्यप जी ने उनका उपनयन संस्कार किया। वामन जी ने गुरु बृहस्पति से वेदांगों का अध्ययन किया और यज्ञ की सभी विधियां सीखी। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात देवता आए और बोले, प्रभु असुर राज बाली ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया है। आप ही उसको वश में कर सकते। वामन भगवान ने उत्तर दिया, देवगण मैं उचित समय पर बाली की यज्ञशाला में जाऊंगा और उसका गर्व दूर करूंगा। दूसरी तरफ असुर राज बलि विशाल यज्ञ कर रहा था। उसका उद्देश्य था कि वह और अधिक बलवान बने और इंद्र पद को स्थायी रूप से प्राप्त कर। देवता भयभीत थे कि यदि बलि ने यज्ञ सफल कर लिया तो उन्हें कभी लोक नहीं मिलेगा। इसके पश्चात वामन जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। यज्ञशाला में ऋषि मंत्रोच्चार कर रहे थे। असुरगण बलि की जय जयकार कर रहे थे और बलि स्वयं दान देने के लिए उत्सुक था। उसी समय छोटे से बोने ब्राह्मण का वेश धारण किए वामन भगवान वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला आलोकित हो गई। सभी लोग विस्मित रह गए कि यह असाधारण बालक ब्राह्मण नहीं, कोई दिव्य शक्ति है। बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, स्वागत है ब्रह्मचारी, आप जो भी चाहे मैं अवश्य दूंगा। धन, भूमि, गौ, स्वर्ण, राज्य सब आपका है। वामन जी ने इसका उत्तर दिया, महाराज मुझे ना धन चाहिए ना राज्य, मैं तो केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ जहाँ मैं शांति से निवास कर सकूं। बलि ने कहा, ब्रह्मचारी तुम मुझसे संपूर्ण पृथ्वी मांग सकते हो किंतु मांगते हो तो केवल 3 पग भूमि। वामन देव जी ने कहा, बलि मुझे जो आवश्यक है वो सिर्फ इतना ही है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु भगवान है। उन्होंने बलि को रोकते हुए कहा, राजन यह ब्राह्मण बालक नहीं, स्वयं श्री हरि हैं। यदि तुम प्रतिज्ञा कर दोगे तो तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। बलि मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव यदि यह स्वयं विष्णु जी हैं
तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जब वे मुझसे दान मांगने आए हैं तो मैं वचन से पीछे कैसे हट सकता हूँ। बलि ने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर दी और उसी क्षण वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पग से धरती, दूसरे से आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि के पास केवल उसका मस्तक ही शेष था। वामन देव जी ने कहा, राजन, मेरा तीसरा पग अभी शेष है, बताओ मैं इसे कहाँ रखूं। सभा में सभी व्याकुल हो उठे। बलि ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और बोला, प्रभु, मेरे पास सब कुछ नहीं शेष है, केवल उस शरीर और यह जीवन शेष है। कृपा करके तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दे, यही मेरा सौभाग्य होगा। वामन जी ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि का अहंकार समाप्त हुआ और वह पूर्ण समर्पित भक्त बन गया। विष्णु भगवान ने बलि से कहा, हे बलि, तुम सत्यव्रती और दानवीर हो, मैं तुम्हें पाताल लोक का अधिपति बनाता हूँ। साथ ही प्रत्येक युग में तुम्हारा यश अमर होगा और लोग तुम्हारी दानशीलता की कथा गाएंगे। देवगण पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और त्रिलोक में संतुलन स्थापित हो गया। इस प्रकार भगवान वामन ने 3 पग भूमि लेकर न केवल बलि का गर्व हरा दिया, बल्कि उसे अमर यश भी प्रदान किया। यह लीला दर्शाती है कि भगवान अपने भक्त का अहंकार तो तोड़ते हैं, पर उसकी भक्ति और सत्य प्रतिज्ञा को अमर कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं हमारे चैनल पर सुनते रहें।